नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैसे कोई नेगेटिव एनर्जी या नजर क्या इतना बुरा भी कर सकती है कि किसी की जान ले ले। जी हाँ दोस्तों, नेगेटिव एनर्जी या नजर जो एक पत्थर को भी चीर सकती है, वो एक ऐसे अच्छे भले इंसान को जिसकी मार्केट में बहुत रेपुटेशन है, लोग उसके नाम की कस्में खाते हैं और उसके नाम से ही बहुत सारे काम हो जाते हैं, ऐसे इंसान को नेगेटिव एनर्जी और नजर कैसे जीरो कर देती है, खाक में मिला देती है और मौत के मुंह तक पहुंचा देती है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे केस की जो 10 साल पहले किसी तरह घूमते हुए हमारे पास आया, और जब वो आया तो वो बहुत परेशान थे, ये समझ लो डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया था। और जब हमने देखा तो पाया कि उनको नजर लगी है और नजर भी आसपास के लोगों की, और उसके बाद जो हुआ वो शायद मेरे लिए बताना भी बहुत मुश्किल है। तो आइए शुरू करते हैं। नज़र एक अदृश्य ताकत जो सिर्फ मन को नहीं बल्कि शरीर, सफलता और यहाँ तक कि जीवन को भी प्रभावित कर सकती है। कई बार लोग इसे अंधविश्वास मानकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन जब जिंदगी में अजीब अजीब समस्याएं आने लगती हैं, स्वास्थ्य गिरने लगता है, कारोबार ठप हो जाता है, तब एहसास होता है कि कुछ तो गलत हो रहा है। तब हम उपाय ढूंढते हैं, एनर्जी हीलिंग की ओर जाते हैं, मगर अफसोस कई बार बहुत देर हो चुकी होती है। मैं हूं रेकी गुरु विकास दुग्गल। 65 से भी ज्यादा थेरेपी हम जानते हैं, वो थेरेपी जिसको मात्र 2 दिन में सीख के आप खुद अपनी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हो। आज इस कहानी के थ्रू जानते हैं कि कैसे हम नजर से बचें और क्या करना चाहिए अगर ऐसा हमारे साथ भी हो जाए तो। दोस्तों, मेरे फादर के बहुत पुराने एक फ्रेंड जो रोहिणी दिल्ली से बिलोंग करते हैं, और इतने अच्छे फ्रेंड कि जिनका मार्केट में नाम चलता है, जो इंसान किसी को अगर फोन भी कर दे तो सामने वाला मना नहीं कर सकता उस काम के लिए। हुआ यूं कि लगभग 10 साल पहले 2013-2014 के बीच की बात है, मेरे फादर को पता चला अंकल की तबीयत बहुत खराब है, और मेरे फादर उनको देखने के लिए गए उनके घर। मेरे फादर के दोस्त जिनका नाम है शंभू, कुछ रीजंस की वजह से, आपको सही नाम नहीं बताया जा रहा, ये काल्पनिक नाम है, बस आपको कुछ समझाने के लिए। मेरे फादर शंभू जी के घर गए, जिन्होंने रोहिणी में ही एक नया हाउस लिया था, और वहाँ मेरे फादर उनसे मिल के आए तो पता चला उनकी तबीयत बहुत खराब है और काफी महीनों से वो बीमार है। जब मेरे फादर को ये सब कुछ पता चला तो मेरे फादर ने उनको रिकमेंड किया रेकी हीलिंग। उन्होंने बताया कि उनका बेटा यानी कि मैं रेकी करता हूँ, रेकी सिखाता हूँ, और रेकी से उनको मदद मिल सकती है। तो जब मेरे फादर ने उनको बताया तो इस समय वो ऐसी हालत में थे कि वो अंकल को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। इवन कि पिछले महीनों में उन्होंने सब कुछ ट्राई कर लिया, सारी थेरेपीज ट्राई कर ली, डॉक्टर्स की दवाइयाँ ट्राई कर ली, वो हॉस्पिटल्स में कई दिन रह के आए, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक कई तरह के ट्रीटमेंट उनके हुए, मगर उनकी प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हुई। जहां डॉक्टर्स ने कह दिया कि उनकी किडनी खराब हो गई है, लीवर पे असर है, हार्ट अच्छे से काम नहीं कर रहा, बीपी शुगर तो उनको पहले से ही था, और उनकी हालत ऐसी कि वो ढंग से बोल नहीं पा रहे, और जो इंसान बहुत हट्टा कट्टा होता था जैसे पहलवान, वो बिल्कुल सूख के लकड़ हो गए कि आप कोई उनको पुराना इंसान पहचान भी नहीं सकता, इतने कमजोर कि उनको देख के ही तरस आने लगा। कुछ दिनों में ही उनकी वाइफ ने हमसे संपर्क किया, हमें कॉल आया कि शंभू अंकल की तबीयत जो खराब है। तो उन्होंने वो केस डिस्कस किया कि लगभग 6 महीने से अंकल बीमार हैं, और 6 महीने से उनकी जो हालत है दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है और कोई भी समाधान नहीं मिल रहा। तो जैसे कि ऑलवेज जो भी केसेस हमारे पास आते हैं तो हमें उस इंसान की फोटो चाहिए होती है, उसका पूरा नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ, या उसकी पूरी हिस्ट्री, उसकी पूरी कहानी की कब से क्या 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 हुआ। हमने जब वो सारी डिटेल मंगाई उनसे, और जब मैंने खुद ने वो अंकल की फोटो देखी, क्योंकि मैं उन अंकल को अपनी लाइफ में बहुत बार मिला था, इवन कि मेरे फादर के बिजनेस में कभी कोई प्रॉब्लम आती थी तो फादर और उनका लिंक ऐसा था कि फादर उनसे हेल्प मांगते थे और वो एक फोन पे ही वो काम सारे करवा देते थे। तो जब मैंने देखा कि इतने हट्टे कट्टे पहलवान टाइप के अंकल, और अब उनकी शक्ल भी पहचान में नहीं आ रही है,
मुझे बहुत धक्का सा लगा, मुझे समझ ही नहीं आया यार मैं क्या करूं। कोई नहीं, जो प्रोसेस होता है हमारा उस हिसाब से हमने उनको सजेशन किया कि आप रेकी सीख लो, आपके घर में कोई भी जो इंसान स्पिरिचुअल हो, जो थोड़ा टाइम दे सकता हो, साथ ही साथ आप उनकी हीलिंग स्टार्ट कराएं, इमरजेंसी हीलिंग स्टार्ट कराएं। जो हमारी हीलिंग की टीम पूरी की पूरी उनके लिए प्रार्थना करेगी, उनको हीलिंग करेगी, उनको बैलेंस करेगी, उनको पॉजिटिव एनर्जी भेजेगी ताकि वो ठीक हो जाए। हुआ ऐसा, उन्होंने हमारी बात मानी, हीलिंग स्टार्ट कराई और कुछ दिन बाद वो हमसे मिलने भी आए। जब वो हमसे मिलने आए तो हमने उनको समझाया रेकी के बारे में, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा जानते नहीं थे, उन्होंने बस नाम ही सुना था इस बारे में। वो जब हमारे पास आई, उनकी वाइफ और उनकी डॉटर हमसे हमारे ऑफिस में मिलने आई। आज भी मुझे वो दिन याद है। अभी हम सिर्फ बातचीत ही कर रहे हैं और हम आंटी को समझा रहे हैं कि हम जो हीलिंग कर रहे हैं, अंकल हीलिंग अच्छे से रिसीव नहीं कर रहे, और हमने कुछ अपने एक दो एक्सपीरियंस उनसे शेयर किए कि जब हम अंकल को हीलिंग दे रहे थे, हम जब हीलिंग्स करते हैं तो कुछ क्रिस्टल्स का यूज करते हैं। क्रिस्टल्स की पेंसिल्स होती हैं, तो ये समझ लो 300-400 ग्राम की क्रिस्टल की पेंसिल हम जब अंकल को हील कर रहे थे तो वो टूट गई, जो कि बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो हमने आंटी को बताया कि आंटी ऐसा हुआ कि क्रिस्टल टूट गया, और जनरली हर इंसान इस बात को जानता नहीं है, समझता नहीं है। जो लोग रेकी में है, जिन्होंने सीखी है, वो इजीली समझ जाएंगे, मगर यहाँ थोड़ा सा पर्सनल टच था, एक तरह के रिलेटिव ही थे, तो वहाँ थोड़ा सा हमने एक्सप्लेन किया उनको कि ऐसे ऐसे है, और वो जानना चाहते हैं कि क्या होगा, क्या हुआ, कब तक ठीक होंगे। जनरली हर पेशेंट के यहाँ से यही सवाल आते हैं। तो जब हम उनको हीलिंग दे रहे हैं, वो रिसीव नहीं कर रहे, क्रिस्टल टूट रहे हैं, और हमें जो मैसेजेस आ रहे हैं जो मेडिटेशन में, वो भी बहुत नेगेटिव और गलत मैसेज आ रहे हैं, तो हमने उन आंटी को बताने की कोशिश की कि आंटी देखो, अभी तक तो कुछ समझ नहीं आ रहा है ना, और ये समझ लो हीलिंग का जो स्टार्टिंग का फर्स्ट वीक या स्टार्टिंग है 10 डेज के अंदर की बात है। हम आंटी से बात कर रहे हैं, आंटी नॉर्मली हमसे बात कर रही है, और एकदम से आंटी जोर से चीखती हैं, चीख के वो कुछ शब्द बोलती हैं और वो फिर शांत हो जाती हैं। और फिर हम आंटी को बोलते हैं आंटी क्या हुआ, वो आंटी को याद भी नहीं आंटी ने क्या किया, और हम सब हैरान। उनकी बेटी चुप, जैसे उसके मुंह पे ताला लग गया हो। हमारे रोंगटे खड़े हो गए कि हुआ क्या। हमने एक बार आंटी को भी स्कैन किया, आंटी को भी देखा, तो हमें पता चला कि जो जो चीजें हमें अंकल के साथ फील हो रही है, वो चीज कहीं ना कहीं आंटी के साथ भी उस चीजों का असर है। दोस्तों, जब हमने उनकी हीलिंग स्टार्ट की, उसके बाद जब आंटी से हमने चीज़ों को जानने की कोशिश की, तो हमें पता चला कि कुछ नेगेटिव एनर्जीज हैं अंकल के साथ जो काम कर रही है, जो अंकल को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती है, जो चाहती नहीं है अंकल ठीक हो। और जो हमने कंक्लूजन निकाला वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों, शंभू अंकल रोहिणी के बैक साइड पे ही कुछ गांव, विलेज जैसा एरिया है, वहाँ रहते थे शुरू से, और उनका बहुत नाम था अपने गांव में, अपने एरिया में। जैसे हम समझते हैं गांव में प्रधान होते हैं या सरपंच या जो नामी लोग होते हैं ना, इसके अलावा उनके काम भी कुछ ऐसे थे कि उनका नाम होना ही था, है ना। और बहुत अच्छा ऑरा, बहुत मतलब कि एक बार वो कुछ कह दे तो उनको ना नहीं बोला जाता, इस तरह की पर्सनालिटी। जब उनके बच्चे बड़े हुए तो उन सब ने मिलकर डिसीजन लिया कि भैया अब बच्चे बड़े हो गए, अब ये गांव वाला माहौल छोड़ना चाहिए, हमें थोड़ा सा बाहर आना चाहिए, थोड़ा शहर टाइप के एरिया में, जहाँ बच्चों को पढ़ना लिखना, उनकी ग्रोथ, उनका जो लिंक सर्कल है और सब चीजों से अच्छा ही रहे, कहीं हम बैकवर्ड ना रह जाएं या कहीं ऐसा ना हो, है ना। तो सबकी एक पूरा मॉडर्न सोसाइटी में आना चाहते थे, एनवायरनमेंट को चेंज करना चाहते थे। तो अंकल कहते ठीक है, अंकल ने फैमिली की बात मानी, है ना। ये अंकल के बीमार होने से पहले की सारी बात है। तो अंकल ने रोहिणी के अंदर एक बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया फ्लैट लिया। जैसा कि फैमिली चाहती है कि हम अच्छे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना चाहते हैं, अंकल ने उस फ्लैट का इंटीरियर कराया। मुझे आज भी याद है कि जब लोग अंकल के उस फ्लैट से होके आते थे तो वो कहते यार फ्लैट लगता ही नहीं है, तो कोठी लगती है। तो उन्होंने इतना सुंदर उसको बनाया, इतने अच्छे से उसको सजाया, इंटीरियर किया कि वो मतलब आलीशान, बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल। तो अंकल ने वो पूरा का पूरा घर सजाया और अंकल उस घर में शिफ्ट हुए, उस घर में पूजा हुई, हवन हुआ, सब कुछ हुआ। और ये बात है लगभग 2013 जनवरी में अंकल वहाँ शिफ्ट हुए और अंकल के घर में हवन हुआ और सब कुछ। जैसा कि हम लोगों की आदत होती है, हमारे घर में कोई इवेंट होता है तो हम सबको बुलाते हैं। अब वो गांव के लोग थे, गांव की पर्सनैलिटी थी, तो उन्होंने अपने रिश्तेदारों को बुलाया, गांव वालों को बुलाया, सब लोगों को बुलाया, सब लोग आए। मैं बोलूं कि लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई, तो ये शब्द गलत नहीं होंगे,
क्योंकि ऐसा ही हुआ कि जो लोग उस घर में आए तो उनका एक्सपीरियंस था कि उन्होंने कभी ऐसा घर ही नहीं देखा। तो उन एक तरह से उन्होंने पूरे गांव को उठा के शहर में ले आए और इतने सुंदर घर में ले आए। भगवान की कृपा से पैसा, जमीन, जायदाद सब कुछ था, वो उन्होंने वहां उस जगह पे यूज भी किया। मगर वो जनवरी का उनका घर में शिफ्ट होना, उनके घर में हवन पूजा जो भी उन्होंने फॉर्मेलिटीज की वो होना, उसके बाद से उनकी लाइफ में डाउनफॉल आना शुरू हुआ और अंकल की हेल्थ बिगड़नी शुरू हो गई। जनवरी में वो थोड़ी बहुत उनको प्रॉब्लम हुई, फैब में और बीमारी हुई, मार्च में बिगड़ती गई, अप्रैल में वो हॉस्पिटल एडमिट हो गया है मगर फिर भी नहीं हुआ। ऐसे जून जुलाई भी चलता रहा, कमज़ोरी आने लगी, खाने की चीज़ लगती नहीं थी, कुछ नहीं होता था, वो दिन ब दिन बीमार होते गए। ये हमारे पास केस अगस्त में ये हमें पता चला था अंकल बीमार है। सितंबर के अंदर ये समझो हमारे पास वो हीलिंग्स आई, और जब हमारे पास हीलिंग आई और हमने अपनी पूरी टीम को बिठाया और अंकल को स्कैन किया और मीटिंग की कि क्या लग रहा है, तो मैं बहुत अजीब सी बातें पता चली। एक तो सब साइकिक एनर्जी थी और जो भी एक्सपीरियंस थे ये नज़र वाली चीज़ें थी कि बहुत नज़र है, बहुत लोगों की नज़र है, और जिसमें हमें कुछ रिलेटिव्स फील हुए कि उनके कोई भाई बंधु लोग जो रिलेटिव खास हैं। और मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसे कुछ लोग जो शायद खुश नहीं थे उनका घर परिवार या उनकी तरक्की देख के, और वो सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी थी अंकल पर, उस घर पे, उस फैमिली पे, और अंकल उस पे फैमिली के जो मेन पर्सन थे तो अंकल पे उसका सबसे ज़्यादा असर था। और अब हमारी प्रॉब्लम ये होती है हमेशा कि हमें बहुत बार हीलिंग्स में, मेडिटेशन में, स्कैनिंग में बहुत सी चीज़ें पता चलती है, मगर अगर हम उनको बता दें कि भैया आपका भाई बहन या किसी इंसान ने या किसी ने आपके साथ गलत किया है या उसकी एनर्जी गलत है आपके प्रति, या उसने कुछ गलत ट्राई किया है, कोई क्रिया है ना, तो भी प्रॉब्लम है हमारे लिए कि उस इंसान को बता देंगे तो उसको सामने पूछने जाएगा तो कोई हाँ नहीं बोलने वाला। और दूसरी तरफ प्रॉब्लम हमारी ये होती है कि लोग हमसे पूछते हैं, अगर उनको बता दो कि कुछ नेगेटिव एनर्जी है तो पीछे पड़ जाते हैं, बताओ किसने किया, कब किया, क्यों किया, कैसे किया, क्या चाहते हैं, है ना। तो किसी को नहीं बताओ तो भी प्रॉब्लम हमारे ऊपर, बता दो तो और प्रॉब्लम हो जाती है कि बता दिया और कोई मानेगा तो नहीं अपने मुंह से कि उसने कुछ गलत किया, उसकी किसी की इंटेंशन गलत। तो ऐसा ही हुआ उनकी फैमिली को जब हम बता रहे हैं नेगेटिव एनर्जी है तो उनके सवाल हैं कि आप बताओ कि हुआ क्या, किसने किया, मगर हम बता ही नहीं सकते कि किसने किया। बता देंगे तो और लड़ाई झगड़े बढ़ जाएंगे। दोस्तों, अंकल के लिए हमने बहुत मेहनत की, लगभग 1 महीना हमने बहुत मेहनत की। इवन कि हमने और हमारे कुछ गुरु भाई रहते हैं जो बहुत अच्छे लेवल पे, उनको बहुत सारी चीजें पता है और इस तरह के केसेस को सॉल्व करने में पारंगत है, कह सकते हो कि उनको अच्छे उनके एक्सपीरियंसेस हैं, उनसे भी मदद ली हमने, उनको कुछ उपाय भी कराए। 1 महीने में हमने उनके लिए बहुत कुछ किया, मगर नेगेटिव एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि वो अंकल भगवान को प्यारे हो गए। दोस्तों, यहाँ पर जो सबसे बड़ी कमी मुझे लगी वो ये थी कि शायद वो जो 6 महीना वो इधर उधर घूमते हुए उन्होंने वेस्ट किए, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम किसी डॉक्टर को, किसी थेरेपिस्ट को समझ ही नहीं आई ढंग से। अगर वो शायद 1-2 महीना पहले हम तक पहुंच जाते तो शायद हम उनके लिए कुछ और अच्छा कर पाते, शायद हम उनको बचा पाते हैं, शायद वो दुआएं, प्रेयर काम आ जाती। मगर आज वो अंकल इस धरती पे नहीं है। उसके बावजूद भी जब हमें पता चली तो हमने उनकी फैमिली की हेल्प की, हमने कोशिश किया कि उनकी फैमिली, उनके घर के अंदर जो नेगेटिविटी हमें फील हुई उसको हम क्लीन करें। जो परिवार पे चीजें थी उनका हमने उतारे की, कुछ चीजें की, तो परिवार उन चीजों से बच गया, नेगेटिव एनर्जी से। मगर कहीं ना कहीं अंकल को हमें खोना पड़ा। दोस्तों, इस पूरे केस के थ्रू मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हम बहुत बार इधर उधर की चीजों में भटक जाते हैं और सही समाधान तक पहुंच नहीं पाते हैं, लेट हो जाते हैं। और ऐसे बहुत से केसेस ऐसे आते हैं जो बहुत आखिरी वक्त में हम तक पहुंचते हैं और हम भी कुछ नहीं कर पाते। कभी भी कोई ऐसी समस्या आए कि आपको समझ नहीं आ रहा, आपको पता नहीं चल रहा प्रॉब्लम क्या है, तो एक बार हमसे या किसी भी रेकी हीलर से, रेकी मास्टर से, कोई हो सकता है अच्छा एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, कोई ऐसा ज्ञाता हो सकता है जिसको एनर्जीज का ज्ञान है, जो समझ सकता है कि नेगेटिव एनर्जी क्या है, पॉजिटिव एनर्जी क्या है और नेगेटिव एनर्जी कैसे काम कर रही है पे। तो आप जरूर कोशिश करें कि उस केस को किसी अच्छे स्पिरिचुअल पर्सन से दिखा के हेल्प लें। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहता हूँ कि बहुत बार हम देर कर देते हैं, इसलिए हमारा रिजल्ट ही नहीं आता। बाकी हम लोग आपकी सेवा में हाजिर है। आप कभी भी किसी भी कार्य के लिए, किसी भी मदद के लिए, किसी केस को स्टडी करने के लिए, एनर्जी चेक कराने के लिए आप हमारी सहायता ले सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारा मैसेज
समझ आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो से अगर आपको लगता है किसी की हेल्प हो सकती है तो प्लीज शेयर करें उस इंसान के साथ, कहीं कोई इंसान लेट ना कर दे। आपके मन में अगर कोई सवाल है तो कमेंट करें अपने सवाल को, हम आपके सवाल का जवाब देंगे और आपको मदद करेंगे। थैंक यू।